अब कई लोग बोल रहे हैं कि व्लॉग वाले चैनल पे कुछ डालते नहीं हो, तो देखिए ये ना मैंने प्रीमियम वाले पे डाला हुआ था अपना वो चैनल जो 90 दिन के लिए स्थगित हो गया है ना, तो उस पर मैंने डाला था। लेकिन अभी सोच रहा हूँ कि सभी आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखिए मैं दिए खरीद कर ले आया हूँ। ये प्रयोग अपने को करना है शरद पूर्णिमा की रात्रि को करना है, निश्चित काल में आप लोग कर लेना है प्रयोग, ठीक है। ये मैंने खुले में नहीं डाला हुआ था, ये मेंबर्स जो बने थे ना उस चैनल पर उनके लिए था। तो ये दिए कितने चाहिए हमको, 100 दिए चाहिए, ठीक। आप दिए एक दिन पहले भी लाकर इनको भिगो कर रख सकते हैं, ताकि जो तेल है ना हम लोग इसके अंदर जब भरते हैं तो बाहर नहीं आए, अच्छे से दिया जलता है ना भिगो के। लेकिन इसको सुखाना भी पड़ता है। बाकी इस प्रयोग में तो घी लिखा हुआ है, लेकिन आजकल घी कहाँ शुद्ध मिलता है। शुद्ध तिल का तेल ज़रूर मिल जाएगा, तो इसीलिए ये तिल का तेल मैं लेकर आया हूँ। और 100 दिए हैं, रुई से बना सकते हैं तो रुई से बना लेना, नहीं तो ऐसी बनी बनाई बत्तियाँ भी मिल जाएंगी, उनको लाकर दिए में आप लगा देना। बाकी ये देखिए कपूर है, कपूर से ना माँ लक्ष्मी की कभी भी आरती करनी चाहिए। अब लोग मेरे को कई बार कमेंट में पूछते हैं कि कपूर से लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए कि नहीं आरती करनी चाहिए, क्योंकि हमने सुना है कि लक्ष्मी जी चंचला हैं, भाग जाती हैं, घंटी नहीं बजाना चाहिए, शंख नहीं बजाना चाहिए। ये सब फिजूल की बातें हैं, ठीक है। हमारे ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने सदियों से देवी देवताओं की आरती की है, ठीक है। और लक्ष्मी जी की आरती भी सबको पता है, तो आरती कपूर से की जाती है लक्ष्मी जी की। अब देखिए मैं लक्ष्मी जी का मूर्ति है मेरे पास, मैं लेकर आता हूँ, सब अच्छे से सजाता हूँ। ये क्या व्लॉग वाला चैनल है ना, तो मैं बिल्कुल फ्री होकर आप लोगों से बात करूँगा, ताकि इसके अंदर ज़्यादा हम शॉर्ट में नहीं रखेंगे, थोड़ा डिटेल में जाएंगे, ठीक है। ये मैं ले आया माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति है, देखिए आसन दिया हुआ है मैंने चावल का, ये आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं ले आता हूँ। लाइट आपको थोड़ा सा कम ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पे लाइट अभी कम है ना। ये मैं एक मुख्य दीपक लेकर आ गया, यहाँ पर मैंने मुख्य दीपक रख दिया। फिर देखिए हमको माँ को स्नान कराने के लिए ना शंख चाहिए, दक्षिणावर्ती शंख हो चाहे वामवर्ती शंख हो, कोई भी चल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा ना, देखिए यहाँ पे ये मैं धूप बत्ती लगाऊंगा एक दीपक में। पूजन भी करेंगे ना हम लोग, केवल प्रयोग ही नहीं करेंगे। प्रयोग ये ना नारद पुराण में आता है। यहाँ पर ना आपको सादा जल भी लगेगा, और ये इसके अंदर मैंने रखा हुआ है नारियल पानी, ठीक है। नारियल पानी आप ले आना, पहले से ही लाकर रख लेना। शरद पूर्णिमा के ये हर साल काम आ जाएगा ये वीडियो। ये मैं इसको हटा देता हूँ। फिर इसके अंदर माँ को रख के हम लोग स्नान कराएंगे, और अलग से हम लोग बर्तन भी रख लिए ताकि स्नान वाला जल हम लोग इस बर्तन में ले सकें। बस अब देखिए अब हम लोग दिए लगाना शुरू करेंगे। 100 दिए हैं। अभी ये कब करना है, निश्चित काल में करना है, मैंने बता ही दिया है। तो पहले दिए अलग अलग निकाल के रख लेता हूँ। ऐसे जो टूटा हुआ दिया रहे ना उसको हटा दिया करना, ठीक है। ये टूटा हुआ दिया नहीं चलेगा। इसके अंदर हम लोग बत्तियां लगा देते हैं। ये बत्तियां इतनी मोटी मोटी है, बताइए, इतनी मोटी बत्तियां ज़्यादा तेल सोखेंगी। आप लोग ना खुद घर पे ही बना लेना, ठीक है। इस प्रकार से एक दिए में 4 रखना है, 4 यानी 4 मुंह दिखाना है, बाकी रखना तो 2 ही बत्ती है इसके अंदर, आड़ी और टेढ़ी। ये बत्तियां इतनी मोटी मोटी है ना, ऐसा लगता है कि इस बार रुई की फसल अच्छी हुई है लोगों की। इतनी कोई आवश्यकता नहीं है, तेल ज़्यादा पिएंगी बत्तियां बस। मैं पहले सभी दियों में लगा लूँ, फिर ना इसके अंदर हम तेल भरेंगे। तेल भरने के बाद इसको कैसे रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये देख रहे हैं, ये बत्ती अगर दीपक में लगेगा तो क्या होगा, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग खुद ही बना लेना। रुई ले आना, दिन भर लग जाना आप लोग, और खुद से ही बना लेना। 100 दीपक जलाएंगे तो 200 बत्तियाँ लगेंगी।
इन दियों में बत्तियां लगाते लगाते मैं थक गया। देखिए अभी थोड़ा सा और बाकी है। वैसे भी नींद आ रही है मुझे अभी अच्छी वाली। कल शरद पूर्णिमा है, एक रात पहले मैं बना रहा हूँ ये दिया। अच्छा लग रहा है मुझे ये बनाना, ताकि आप लोगों को एक एक स्टेप पता चल जाए कैसे किया जाता है। और ये चैनल पे थोड़ा फिर से चैनल स्थगित होने का फ़ायदा ये हो गया कि ये जो प्रीमियम वाला जो कंटेंट है अभी सभी तक पहुंच जाएगा। और बिल्कुल ये शास्त्र का ही उपाय मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। नारद पुराण की बात है, उसमें जो उपाय बताया गया है वही मैं करके आप लोगों को बता रहा हूँ। अब आप बोलेंगे कि ये दिए एक ही तरफ क्यों रखे हुए हैं। ये दिए अभी एक ही तरफ नहीं रखे हुए हैं, केवल इसके अंदर रुई लगाने के लिए मैंने ऐसे रखा है। बाकी इनके स्थान हम लोग बदलेंगे, पहले ये लग जाए। ये तिल का तेल अब पूरे दिए में मैं भर दूंगा। देखते जाइए एक एक स्टेप कैसे करना है। ये कितना भरना है तो देखिए, निशीत काल ना लगभग 45 मिनट का होगा, ठीक है, 40-45 मिनट का होगा। तो ये सारे दिए हमारे 40-45 मिनट तक चल जाएं, इस ढंग से आप लोग भरिएगा, ठीक है। 40-45 मिनट नहीं चले तो कम से कम तो आधा घंटा चली जाए, इस ढंग से हमको इन दियों में तेल से भर देना है। तो निशीत काल में ये वाला पूजन हम लोग करेंगे तो चल जाएगा, कि दूसरा पूजन भी करना है। देखिए ये वाला पूजन भी चल जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल शास्त्रीय पूजन ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा वाला जो पूजन मैंने अपने पुराने चैनल पर बताया है, वो वाला यदि आप करना चाहते हैं तो कीजिए। बाकी ये वाला मुझे अच्छा प्रयोग लगता है। ये अपने मेंबर्स के लिए मैंने बताया था, लेकिन अभी ये सभी के लिए हो गया है। हर वर्ष आप लोग इस वीडियो को देखकर इसी प्रकार से आप लोग पूजन कर सकते हैं। लक्ष्मी जी इससे स्थिर होती हैं, है ना। ये आपको कहाँ करना है, घर के अंदर करना है। लोग पूछ रहे थे कि छत पर हमको करना है, चांदनी में, शरद पूर्णिमा की चांदनी की महिमा है ना, या हमको घर के अंदर ये वाला प्रयोग करना है। तो ये वाला प्रयोग ना आपको घर के अंदर बैठकर करना है। लक्ष्मी जी का जो पूजन है घर के अंदर करना है, ठीक है। जागरण की महिमा है, ऐसा तो नहीं कहा है कि जागरण आप बाहर ही करिए। लक्ष्मी जी को घर में स्थिर करना है ना, तो घर में आप जागरण करिए। अब मैं ये तेल भर रहा हूँ ना, तो आइडिया भी आ जाएगा कि आपको तेल कितना लगने वाला है, ताकि आप लोग मार्केट से जुगाड़ कर लें। ये अब देखिए सब में मैंने तेल भर दिया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से मुख्य बात का हमको ये ध्यान रखना है कि ना सभी दीपक को ना हमको आसन देकर बिछाना है, ठीक है। तो पहले ही आप आसन बिछा लेना तो अच्छा। आप देखिए मुझे एक एक दीपक उठा उठा कर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास चावल है, चावल का ही मैं आसन दे दूँगा। भले ही एक दाना ही क्यों ना हो, है ना, ऐसे आप दाने थोड़े बिखेर देना चावल के ज़मीन पर, या फूल होना तो फूल भी आप लोग बिखेर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये जो चावल है ना ऐसे मैं बिखेर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग जो दीपक रखेंगे ना, दीपक के लिए आसन बन जाए। फूल हो तो फूल तोड़कर भी आप लोग बिखेर सकते हैं। ये टाइल्स वाइट वाइट है ना, तो पता नहीं चलेगा आपको। बाकी दीपक आप ऐसे सजा कर रख दीजिए, ये लक्ष्मी माता के चारों तरफ। हो सकेगा ना। जहाँ पर आपने चावल गिराया है ना, वो देख लेना कि उस पर दीपक रहे, है ना, आसन के तौर पर। ऐसे ज़मीन पर दीपक नहीं रखना चाहिए, ये कालिका पुराण में वर्णन आता है। अब आप लोग पूछेंगे इसके अंदर तेल कितना लग गया। 100 दीपकों में 1 लीटर से भी कम लगा है, ठीक है। लगभग 800 ml 900 ml लग जाएगा।
सर्वप्रथम तो हम पहले ये वाला दीपक जलाएंगे, ठीक है। कोई भी हम लोग कर्म करते हैं ना, तो उनके साक्षी के रूप में दीपक देवता को हम लोग जलाते हैं, ताकि हमारे कर्मों का साक्षी कौन है, किसने देखा, कि ये अग्नि देवता ने देखा है ना। इसलिए हम लोग पहले दीपक प्रज्वलित करते हैं, और दीपक जलाकर कोई भी कर्म करने से उसका पुण्य प्रभाव खूब अधिक बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आप प्रथम दीपक जलाएंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, पहले ना पूजन करना है हमको, ठीक है। सर्वप्रथम हमको माँ का पूजन करना है। तो इसके लिए ना हम पहले स्नान कराएंगे माँ का। ऐसे एक अच्छे से थाली में ले लेना। अभी कैमरा में अकेले बैठा हूँ तो कैसे कहाँ घुमाऊँ, ऐसे एक हाथ में पकड़ कर ही मैं स्नान करवा देता हूँ। ये नारियल पानी है, ठीक है। नारियल पानी से शंख के जल से आप लोग स्नान करवा सकते हैं। मैं एक जगह रख के आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। हाँ, अभी कैमरे में आपको दिख रहा होगा। ये नारियल पानी मैंने ये शंख में ले लिया। कोई भी शंख चलेगा, आपके घर में जो भी शंख हो उसमें आप ले लेना, और आप स्नान करवाना। श्रीम ओम स्वाहा, 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 श्रीम ओम स्वाहा। श्रीम ओम स्वाहा, श्रीम ओम स्वाहा, श्रीम ओम स्वाहा, श्रीम ओम स्वाहा। अब ये जो नारियल पानी है, ठीक है, ये हमारे लिए प्रसाद रूप है। तो इसको हम लोग एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ अलग बर्तन में। ये घर में सभी लोग बांटकर इसे पी सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग, मेरे पास शुद्ध जल है, शुद्ध जल से मैं माँ को स्नान करवा दूंगा। श्रीम ओम स्वाहा, श्रीम ओम स्वाहा, श्रीम ओम स्वाहा। तो इस प्रकार से हमने पहले माँ का स्नान करवा दिया। अब हम लोग स्थान पर वापस रख देते हैं। माँ को हमने अपने स्थान पर रख दिया। अब हम लोग तिलक कर लेंगे। मंत्र वही रखिएगा, श्रीम ओम स्वाहा, ठीक है। मस्तक पर तिलक करने के बाद चरणों में भी तिलक कर देना माँ को। फिर उसके बाद देखिए पुष्प होगा ना, तो आप पुष्प चढ़ा देना। अभी मेरे पास ना पुष्प नहीं है, ठीक। अभी हम लोग धूप जला लेंगे। धूप जलाने के बाद माँ को धूप दिखा देना, फिर माँ को दीप दिखा देना, ठीक है। अब ये पूजन हो गया। अब हम लोग ये जो 100 जो दिए हैं ना, उसको हम लोग जलाएंगे। तो एक एक करके आप यह दिया जलाते जाना। ये दिया जलाने में देखिए माचिस भी मेरी ख़त्म होने आ गई। बस अब लोग बोलते हैं कि दिए से दिया नहीं जलाना चाहिए, लेकिन बाबा मुक्तानंद जी की आरती है। एक बाबा मुक्तानंद जी ब्रह्मज्ञानी संत हो गए कि ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु, अंतर तिमिर मिटाओ। तो ज्योत से ज्योत जगाने की भी महिमा संतों ने गाई हुई है। आपकी मर्जी, जैसे आप जगा लेना ज्योत को। सब 100 दिए जलाना भैया। घर में आपके जितने भी सदस्य हैं ना, सबको पकड़ के ले आना जलवाने के लिए। बड़ा समय लग गया, सच में ऐसे ही जागरण हो जाएगा। यदि आप लोग ये दिया जलाने बैठ गए ना, तो सच में जागरण हो जाएगा। और जागरण का समय ख़त्म नहीं हो जाए, इसीलिए आप लोग जप करते करते जला लेना भैया। श्रीम ओम स्वाहा, श्रीम ओम स्वाहा करते करते आप जला लेना। पूरा जलाना ज़रूरी है क्या, समझ गए होंगे ना आप लोग। पूरा 100 दिया आपको जलाना है, ठीक है ना। पूजन आदि तो हमने कर ही लिया है। बस अब मैं सोच रहा हूँ कि व्लॉग बंद कर दूँ, मुझे खूब नींद आ रही है। रात के अभी 9 बजकर ऊपर हो रहा होगा। मुझे नींद बहुत आ रही है अभी, क्योंकि मैं सुबह ही उठ जाता हूँ लगभग 2 बजे के आसपास। तो ये जलाना ज़रूरी तो नहीं है ना, समझ गए ना आप लोग। ठीक, जागरण भी हो जाएगा। फिर दिया जलाने के बाद निशीत काल का समय आपके पास बचा हुआ है, तो श्रीम ओम स्वाहा अथवा तो लक्ष्मी जी का जो भी मंत्र होगा आप उसका जप करिए, ठीक है। लक्ष्मी जी की विशेष विशेष कृपा होती है। को जागृति धरातले, लक्ष्मी जी आती हैं, देखती हैं कौन कौन जग रहा है निशीत काल में। तो निशीत काल में ही जगना है आपको, ठीक है ना। निशीत काल तक आपको जागरण करना है। फिर आप लक्ष्मी जी की कृपा के भाजन बन जाते हैं। बस अब बस बहुत हो गया, मुझे अब सोना है।